नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम हिंदी में हमने पढ़ लिया था कि व्याकरण में स्वर क्या होते हैं, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। और अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लास है आपके, जो अभी पेपर आने वाले हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और जितने भी एग्जाम में आपकी हिंदी आती है, उन सब के लिए आपके हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में वर्णमाला। व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और जो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? व्यंजन, ठीक है ना। स्वर हमने पढ़ लिए हैं और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, क्या होते हैं व्यंजन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? व्यंजन। तो आप कहोगे ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं आपके? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या व्यंजन स्वतंत्र हैं, तो आप कहोगे व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है ना। या इनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। इतना क्लियर है। और अगर आपसे पूछे कोई कि बताइए व्यंजनों की संख्या क्या है, तो व्यंजन की जो संख्या है वो आप बताते हैं 33। कितनी बताते हैं? 33। लेकिन इधर ही आप याद रखिए कि जो स्वर आपने पढ़े थे, तो स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बताते हो 11। कितने स्वर होते हैं आपके? 11 स्वर होते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। अब हम देखिए व्यंजनों के बारे में देखते हैं। तो व्यंजन में हम चार वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन इनमें जो है, ये 33 जो है, ये चार वर्ग में है। कितने वर्ग रहते हैं आपके? तो आप कहोगे इनमें हम पढ़ते हैं, वर्ग हैं आपके कुल कितने? चार वर्ग पढ़ते हैं। सॉरी, कितने वर्ग हैं इनमें? पांच वर्ग पढ़ते हैं। व्यंजनों के कितने वर्ग हैं आपके? तो आप कहोगे पांच वर्ग होते हैं। अब वो कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो आइए अब हम समझते हैं। तो आपने सुना होगा ऐसे, का वर्ग, है ना। आप चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है ना। ये वर्ग हैं आप, ये क्या कहलाते हैं आपके? वर्ग कहलाते हैं। क्या आपसे पूछा जाएगा बताइए व्यंजन में कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो आप कहोगे इनमें पांच वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं आपके? पांच वर्ग होते हैं। इनको हमने क्या नाम दिया है? वर्ग, ठीक है ना। अब कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो आपने बता दिया पांच वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके पीछे हम वर्ग भी लिख सकते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और एक और कौन सा हो जाएगा आपका? पा वर्ग, कचट तब, ठीक है ना। अब इनमें प्रत्येक वर्ग में पांच अक्षर आते हैं। कितने आते हैं आपके? पांच अक्षर आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से आते हैं आपके। तो आप जब का की लाइन पढ़ते हैं, तो उनमें आपको पता पड़ता है कि कौन कौन से आपके वर्ग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा का, फिर खा हो जाएगा, फिर गा हो जाता है, का खा गा घा, क्या होता है आपका? घ हो जाएगा। फिर कौन सा होता है आपका? ऋणा। कौन सा हो जाता है? ऋणा होता है, ठीक है ना। अब देखिए चा वर्ग में चा, छा, फिर जा, फिर झा, फिर कौन सा आता है आपको? अब आपको ना पूछा जाता है, आप बोलते हैं इसको ना, बोलते हैं ना, ये वाला, ठीक है ना। फिर कौन सा वर्ग आता है आपका? टा वर्ग। कौन सा आता है? टा टमाटर वाली लाइन आपने सुनी होगी। तो टा से टा टमाटर, टा से ठटेरा, ऐसे ही ठटेरा बनता है, ऐसा ठा ठटेरा। फिर क्या आएगा आपका? तो आप कहोगे, फिर आती है अपनी डलिया। क्या कहते हैं आप? डा डलिया। फिर कौन सा आएगा? ढड़कन आ जाएगा आपका। फिर जो डलिया आ जाती है आपकी ऐसी, ठीक है ना। फिर कौन सा आएगा आपका? ढा ढक्कन। फिर क्या आएगा आपका? अणा। अणा कौन सा आएगा? ये वाला, ठीक है ना। ये अणा हो जाता है। फिर कौन सी लाइन आएगी? ता ता वाली, ता, फिर था थर्मस। फिर कौन सा आएगा? था धनुष।
देखिए ये जो आपको याद रखना है, ये जो अपने सिरोरेखा खींचिए, कुछ वर्ड होते हैं उनके ऊपर से नहीं आते हैं, आपने देखा होगा कुछ दादानुस लिखते हैं मैं ऐसे खींच देते हैं, ऐसे नहीं आती दादानुस, जब भी लिखा जाएगा उस पर सिरोरेखा इधर आती। ठीक है ना। ता तराजू, था थन, धा धनुष, फिर कौन आएगा आपका, नानल, और पा, कितने हो गए, ता था, ओ हो, ता तराजू, था थन, फिर दादाबाद आएगा। अच्छा जी बताओ आप क्या आएगा इधर, सही है कि गलत, पहले आएगा दा दबार, फिर क्या आएगा था धनुष, फिर नानक। देखो भाई छोटा बड़ा पढ़ रहे हैं ऊपर, पहली क्लास में यूकेजी में पहुंच गए हैं। ठीक है ना। फिर पा पतंग वाली लाइन आई, पा, फा, फिर बा, फिर भा भालू का आएगा, फिर कौन आ जाती है आपकी, माँ मच्छी आ जाती है। ठीक है ना। ये जो है आपके पांच वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं आपके, पांच वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं। कितने होते हैं आपके, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच अक्षर होते हैं। और जब पांच पांच अक्षर होते हैं तो फिर आपको याद रखना है कि जब पांच पांच अक्षर होते हैं तो प्रत्येक ये टोटल कितने वर्ग के कितने अक्षर होते हैं, आप कहोगे 25 अक्षर होते हैं। यानी पांच वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं आपके, तो आप कहोगे 25 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, 25। पांच वर्ग में 25 वर्ण, और एक वर्ग में पांच वर्ण। ठीक है ना। इतना क्लियर है आपका। अब देखिए अगर हम इनकी ही बात करते हैं तो ये सब आपने लिख लिया है। अब अगर इनका उच्चारण स्थान की बात करते हैं, किसकी स्थान की बात करते हैं हम, उच्चारण स्थान की बात करते हैं, तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले जो व्यक्ति है उसके मनुष्य के मन के भाव, किसकी बात कर रहे हैं हम, मन के भाव जो रहते हैं व्यक्ति के। देखिए तो आपने देखा होगा ऐसा कोई भी व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मुंह लग रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत नहीं लग रहा। अब ऐसे मान लीजिए, ये इसकी नाक हो गई, ठीक है ना, ये इसकी आंख हो गई। ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जब ये व्यक्ति है तो इसका ऐसा शरीर होता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। अब ये शरीर है तो इधर इसका हृदय होता है, इस साइड बाएं आले में। कौन सी साइड होता है, बाएं साइड। इधर ही आपके मन के भाव आते हैं। पहले कहते हैं कि दिमाग से मत सोचो दिल से सोचो, कैसे सोचिए आप, दिमाग से मत सोचो दिल से सोचते हैं, तो यही उत्पन्न होते हैं हमारे मन के विचार। मन के विचार क्या उत्पन्न होते हैं, मन के विचार, या जिनको हम मन के भाव कहते हैं। ठीक है ना। जब मानव है, मानव के मन के जो भाव हैं या मन के जो विचार है, जब उत्पन्न होंगे तो कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो इधर होता है आपका कंठ। क्या होता है, कंठ। कंठ में आएंगे आपके, इसको हमने नाम दे दिया क्या, कंठ। जब कंठ से बाहर जाएंगे तो आपको पता है ये इधर से आ रहे हैं ऐसे, हाईवे लाइन पकड़ के ऐसे जाएंगे बाहर, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसे बाहर जाएंगे। जब बाहर जाएंगे तो इधर ही आपको पता है एक और सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है ना। इधर ही आपकी जीभ होती है कि नहीं होती है, ऐसे दो भाग होते हैं आपके। इधर आपके दांत लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, दांत। इधर मूर्धा वाला होता है, इधर तालू होता है, ठीक है ना। तो इनको हमने बोला सबसे पहले भाव कहाँ आते हैं, कंठ में। कहाँ टकराया आपके जाके, कंठ में। कंठ के बाद इधर आ जाएगा जी, कहलाता है आपका तालु। नंबर दो क्या कहलाएगा आपका, तालु। ठीक है ना। पहला है कंठ, दूसरा हो गया तालु।
तीसरा जो होगा आपका, उनको मूर्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? मूर्धा, यानी जिनको अपन बोलते हैं मसूड़े। क्या बोलते हैं? मसूड़े। तीसरे जो इधर आ जाएंगे, जो आपके लगे बत्ती सी जो आपको दिखाई देती है, वो आपके दंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दंत। और जो अगले जो हैं, ये आप लिपस्टिक जहाँ पे लगाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ओष्ठ। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ। ठीक है ना? कितने प्रकार? एक, दो, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। हमने कितने वर्ग पढ़े हैं? 5 वर्ग पढ़े हैं। अब उनका उच्चार स्थान देखते हैं, किस वर्ग से कहाँ से कौन से शब्दों का उच्चारण होता है। ठीक है ना? तो नाम याद हो गया आपको। सबसे पहले मन के विचार कहाँ जाके टकराएंगे? कंठ में। कंठ के जैसे ही निकलेंगे कुछ कुछ आपके कहाँ पहुंचेंगे? तालु। कुछ पहुंच जाएंगे मूर्धा में, कुछ आपके दंत, और कुछ कौन से हो जाएंगे? आपके ओष्ठ हो जाते हैं। ठीक है ना? अब इनके बारे में जो हमने 5 वर्ग लिखे हैं, अब इनका उच्चारण स्थान देखते हैं, किसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है ना? तो सबसे का वर्ग कौन सा है? का वर्ग। तो का वर्ग का उच्चारण होता है आपका, वो कंठ से होता है। किससे होता है आपका? कंठ से इनका उच्चारण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। अब आप कहोगे कैसे? अपने इधर उंगली रख और का बोलना। का मतलब इधर कंपन होगी आपकी, खा बोलो। और इसको दबा दो, बोल के देखना का बोल पा रहे हैं कि नहीं। नहीं बोल पाएंगे आप। यानी इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? कंठ से। आप देखिए, दूसरा जो चा वर्ग है, कौन सा वर्ग है आपका? चा वर्ग। इसका जो उच्चारण होता है वो तालव्य से होता है। कहाँ से होता है आपका? तालव्य। बोल के देखो। चा, चा में जीभ आपकी कहाँ टकरा रही? ऊपर टकरा रही। चा, छ, जा, झा। आया ना? तो आप कहोगे इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है आपका? तो ये जो वर्ण है, इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है आपका? तालव्य से। ठीक है ना? लेकिन याद रखिए, जो टा वर्ग है, कौन सा है? टा। अब टा बोलो। अब आपकी सबसे ऊपर जीभ नहीं टकरा रही, आपकी टकराई जीभ मूर्धा, यानी मसूड़ों से। यानी इनका जो उच्चारण होगा वो कहाँ से होगा आपका? मूर्धा। ठीक है ना? आप देखिए, ता वर्ग आ गया। अब ता बोलो। अब जो आपकी तुरंत जीभ है वो ऊपर टकरा रही है, यानी दांतों से। इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है आपका? दंत से। कौन सा कहलाता है? दंत से। लेकिन जो पा वर्ग है, कौन सा वर्ग है आपका? पा वर्ग। पा बोलो। पा। अब जो आपके जो लिप्स हैं उनसे टकरा रहे हैं, यानी उनकी जो उच्चारण होता है वो ओंठों से होता है। यानी ये कहलाएंगे आपके कौन से? ओष्ठ। कौन से कहलाएंगे आपके? ओष्ठ कहलाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें हमने पढ़ लिया कि कितने हैं? 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों में जो आप देखेंगे, एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं आपके? 5 अक्षर होते हैं। ठीक है ना? टोटल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 5 वर्गों में कितने अक्षर हो गए आपके? 25। कितने वर्ण हो गए आपके? 25 वर्ण हो गए हैं। अब देखिए, अगर हम इनकी बात करें, ये जो वर्ण है 5, कितने वर्ण है आपके? 5 वर्ण है। इनको हम कहते हैं नासिक्य। क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण कहलाते हैं आपके ये। क्यों कहलाते हैं? बोल के देखो। ना की ध्वनि आती है आपकी, आप बोले ना से ही बोलते हैं, ना, 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 मा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये 5 जो वर्ण है वो कौन से वर्ण कहलाते हैं आपके? नासिक वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं। और ये सब आपके हमने इनके बारे में इतना पढ़ लिया है। ठीक है ना? इनके याद रखना, का वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। चा वर्ग का कहाँ से होता है? तालव्य से। टा वर्ग का कहाँ से होता है? मूर्धा से। ता वर्ग का कहाँ से होता है? दंत से। पा वर्ग का कहाँ से होता है? ओष्ठ से। इतना आपको इनका उच्चारण याद रखना, और कौन कौन से इनके अंतर्गत वर्ण आते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, तो बस आपको थोड़ा याद रखना कि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। जैसे आपने का लिखा, क्या लिखा है? का। इसके बीच में आपको एक ऐसी लाइन खींची दिख रही, ठीक है ना? आप इस लाइन के बारे में समझते हैं, जी लाइन होती क्या है, क्या इसका मतलब होता है। ठीक है ना? चलिए देखिए, हमने कहा ऐसी लाइन, यही लाइन है आपकी। आप देखिए, ये जो लाइन है, हमारे बार कहाँ पर होते हैं? सिर पर। इसलिए इस लाइन को कहा जाता है शिरोरेखा। क्या कहा जाता है भैया?
आप कहोगे शिरोरेखा का। इस लाइन को क्या कहा जाता है? आप कहोगे शिरोरेखा। और जे ऐसा दिख रहा है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं इसको? खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए इसको क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। इसको क्या कहा जाता है? खड़ी पाई कहते हैं। लेकिन इसके इधर आपने बिंदी लगी देखी होंगी। इसके इस पर 4 प्रकार से बिंदी रखाती। कितने प्रकार से? 4। एक बिंदी यहाँ रखा देते हो आप कभी किसी अक्षर में, ठीक है ना? और कहाँ रखोगे? कहीं कहीं बिंदी आप इधर रख देते हो, कहीं कहीं बिंदी आप इधर रख देते हो, और कहीं कहीं बिंदी आप इधर रख देते हो। इन देखिए बहुत से जो लोगों को पता नहीं होता है कहाँ बिंदी लगाना है कहाँ बिंदी नहीं लगाना है। इन बिंदियों के बारे में आपको समझना है, कहाँ कहाँ पर बोलते हैं और उन बिंदियों को क्या बोला जाता है। ये जो बिंदी है इस बिंदी को बोला जाता है, किस अक्षर में लगेगी? उस अक्षर को कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? तो हम इसको बोलेंगे पंचमाक्षर बिंदु। कौन सी बिंदु कहते हैं इसको? हम पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप कहोगे जी पंचमाक्षर बिंदु कौन सा होता है? तो अब अभी आपने पढ़ा है का वर्ग। कौन सा वर्ग पढ़ा है? का वर्ग का पंचमाक्षर। का वर्ग का पंचमाक्षर यानी का वर्ग का 5वां अक्षर। का वर्ग का जो 5वां अक्षर लिखते हो आप, कौन सा लिखते हो? जे वाला ना। इसके इधर बिंदु लगाई जाती है, इसी को बोलते हैं हम पंचमाक्षर बिंदु। ठीक है ना? अब देखिए ये वाली जो बिंदी है इसको बोलते हैं ताड़नजात बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? ताड़नजात बिंदु। इसको क्या बोला जाता है? ताड़नजात बिंदु, या इसको उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्क्षिप्त। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए। इसको बोलते हैं अपन क्या? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त बिंदु भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? यानी उत्क्षिप्त मतलब ताड़नजात मतलब फेंका हुआ। इनका अर्थ क्या होता है आपका? फेंका हुआ। आप कुछ वर्ड ऐसे होते जिनको आप ऐसे बोलते जो फेंके हुए होते हैं। ठीक है ना? अब इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? टा वर्ग का, टा वर्ग के 2 वर्ग आते हैं। कौन से वर्ग के आते हैं? टा वर्ग के। बोल के देखो आप, ड़ा ढा। बोलो आप, ड़ा और ढा। आपकी जीभ ऐसी हो ना फेंक रही है बाहर की ओर, बोलो ड़ा और ढा। ठीक है ना? तो आपने बोला कि जी एक और जो ड़ा होता है इसके इधर, और एक जो होता है आपका जे वाला ढा, ड़ा और ढा। तो इनमें क्या होता है? जीभ आपकी बाहर की ओर फेंक रही है, इनको ही हम बोलते हैं ताड़नजात। क्या बोलते हैं? ताड़नजात बिंदु बोलते हैं, जिनके नीचे ये लगती है, 2 ही अक्षरों में लगती है बस। कौन सी बिंदु आपकी? ताड़नजात बिंदु। अब देखिए अब ये जो आती है ये वाली बिंदु, इसको बोला जाता है आपका नुक्ता वर्ण या नुक्ता बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? नुक्ता बिंदु। ठीक है ना? अब नुक्ता कौन से होते हैं? नुक्ता वे शब्द होते हैं जो अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। कौन से होते हैं आपके? अरबी फारसी भाषा से। ठीक है ना? और इन वर्णों की संख्या है 5। कितने होते हैं आपके? अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि बताइए नुक्ता वर्ण कितने होते हैं, तो आप नुक्ता वर्ण बताओगे, उनकी संख्या कितनी है आपकी, तो आप बता दोगे 5। ठीक है ना? अब देखिए वो 5 वर्ण भी पूछ लेते हैं आपसे, कौन कौन से नुक्ता वर्ण भी तो पता होना चाहिए हमें। कौन कौन से नुक्ता वर्ण है हमारे पास? तो आप देखिए ये जो नुक्ता वर्ण है इसी में हम देखते हैं कुछ अरबी फारसी हिंदी के शब्द हैं। हिंदी के शब्दों को ही अपन अरबी फारसी लिख देते हैं। जैसे आपने कहा का, कौन सा वर्ण है आपका? का, खा, गा, और एक और है जा, और एक और है फल का। ये हिंदी के वर्ण है। कहाँ के वर्ण है? हिंदी के वर्ण है। अगर इनके इधर बिंदी लगा दें हम, यानी इनको हम कौन सा भाषा का बनाना चाहें? अरबी फारसी भाषा के बनाना चाहें। कौन सी भाषा के बनाना चाहें? अरबी फारसी भाषा के बनाना चाहें, तो आप बताओ का के इधर बिंदी लगा दो। अब ये मतलब जो बिंदी लग गई मतलब कौन सी भाषा का शब्द हो गया? अरबी फारसी। अब जैसे आपने लिखा खा, इधर लगा दो बिंदी। ठीक है ना? अगला कौन सा लिख दिया आपने? गा, जी बिंदी लगा दिया। अगला कौन सा है? जा, तो जी बिंदी लगा दिया। अगला कौन सा है आपका? फा, तो जी बिंदी लगा दिया। अब मतलब जो बिंदी लग गई है तो आपको याद रखना जी कौन सी भाषा का शब्द बन गया है? अरबी फारसी भाषा के शब्द बन गए।
और जी कौन सी भाषा के थे, हिंदी भाषा के शब्द थे। इतना आपको याद रखना है। लेकिन देखिए इनको बताने वाले कब बताया गया था आपका, तो 1913 में। कब, डेट है याद रखना आपको, 1913 में भाषा विभाग के निदेशक, 1913 में कौन सा था आपका, भाषा विभाग के निदेशक, भाषा विभाग के जो निदेशक थे उनका नाम था, याद रखना, राजा शिव प्रसाद। क्या नाम था, राजा शिव प्रसाद। उन्होंने इनके बारे में बताया था। और जब शिव प्रसाद ने बताया था, इनको सितार ए हिंद भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, आपको हो गई, इनको सितार ए हिंद भी कहते हैं। राजा शिव प्रसाद को क्या कहा जाता है, सितार ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीईआरटी जो है वो कितने वर्णों को मानती है, तो एनसीईआरटी केवल 3 ही वर्णों को अरबी फारसी मानती है। कौन, आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने कौन कौन से 3 वर्णों को माना है, तो आप कहोगे खा, जा, और एक और है कौन सा आपका, फा। जी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसने का और खा, गा को नहीं जोड़ा है। तो एनसीईआरटी ने कितने बिंदु को नुक्ता वर्ण माना है, 3। लेकिन वैसे कितने नुक्ता वर्ण होते हैं आपके, 5। ठीक है ना। अब देखिए हमने कितने बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया, ये पंचमाक्षर, ये ताड़नजात बिंदु, ये नुक्ता बिंदु। और अब ज ऊपर का की बिंदी है, तो इस जो ऊपर वाली बिंदी है इसको कहा जाता है आपका क्या, अनुस्वर। इस बिंदु को क्या कहा जाता है भैया, तो आप कहोगे अनुस्वर। इसको क्या कहते हैं अपन, अनुस्वर कहते हैं, यानी हम की बिंदी रखते हैं आप। ठीक है ना। तो ये आपको बिंदुओं के बारे में आपको जानकारी याद रखना है, इतने आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बारे में, ये बिंदी कहाँ कहाँ पर लगते हैं और कैसे लिख देते हैं इनको। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने 5 वर्ग देख लिए। कितने वर्ग देख लिए, 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर वर्ण होते हैं आपके, 5। तो टोटल हमने अभी 25 वर्ण देखे हैं। कितने देखे हैं, 25। अब 25 से आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, और पेपर ओरिएंटेड कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना। अब आप देखो उच्चारण, उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजन को जो है 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर, उच्चारण यानी बोलने के आधार, किसके आधार पर, बोलने के आधार पर। कितने वर्ण है, भागों में बांटा गया 8। तो सबसे पहला कौन सा भाग है, तो आप याद रखिए, पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन आपके, स्पर्शी। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे उनकी संख्या है 16। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 16। कौन कौन से हैं, तो देखिए स्पर्शी जो व्यंजन में आएंगे आपके, 4 वर्ग के, कितने वर्ग के आपके, 5 वर्ग के, सॉरी 4 वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, 4 चौके 16 हो जाएंगे। अब वो कौन कौन से हो जाएंगे, का वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन कौन से होंगे आपके, का वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के कितने वर्ण आपके, 4 वर्ण। ठीक है ना। यानी अब हम बात करें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं आपके, तो आप कहोगे कि देखिए इसी में अगर हम देखें, इसमें ये 2 हैं, यानी इधर आप कहेंगे एक जे वाला और एक जे वाले। तो पहले तो वर्ण देखो कितने हो गए आपके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ये जो कैसे कहलाते हैं, स्पर्शी है। कैसे हैं, स्पर्शी हैं। बोलो आप देखो, का बोलो, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। स्पर्श ही कर रहे हैं, बस संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16। आपने कहा वर्ग कौन कौन से वर्ग के आएंगे, का वर्ग, ठीक है ना, फिर ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन से कहलाते हैं आपके, ये, तो ये जो कहलाते हैं आपके, ये आपके स्पर्शी हैं बस। कौन से कहलाते हैं, स्पर्शी। दूसरा जो पॉइंट आता है उनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। उनको क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
सॉरी, अब इसी में हम देखो स्पर्शी देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं किसकी, केवल पहले संघर्षी की बात कर लेते हैं। इनकी बात करते हैं हम, संघर्षी कौन कौन से होते हैं। अब जो संघर्षी में आएंगे वो उनकी संख्या है 4। कितनी है? 4। आप बोलना सा, सा, सा और हा। बोलो जोर से, आपको स्पर्श करना पड़ेगा। आराम से बोलो, से नहीं करता, सा बोलो आप, तो मतलब आपको संघर्ष करना पड़ेगा बोलने में इनको। तो कितने वर्ण होते हैं आपके? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? सा, 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 हा। ठीक है ना? कितने वर्ण हो गए आपके? 4। अब तीसरे नंबर पर आता है, दोनों को मिला देंगे हम तो हमको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? स्पर्श संघर्षी। इनकी जो संख्या है, आप कहते हो ये भी 4। इनकी संख्या भी कितनी है? 4। अब कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण। अब कौन कौन से बोले होंगे आप? तो चा वर्ग में आपने अभी देखा था, देखो एक को हमने छोड़ दिया है, इस वाले को छोड़ दिया था ना हमने। इनको बोल के देखो आप, चा, छा, जा, झा। मतलब आप इनको बोल भी रहे, स्पर्श के करने के साथ साथ आप संघर्ष भी कर रहे हैं। चा को आराम से बोल के देखो, चा नहीं बोल सकते आप, जोर से बोल रहे थोड़ा तो आपको हवा बाहर निकलेगी। बोलो चा, चा, छा, जा, झा। मतलब आपके मुंह से क्या निकल रही आवाज। उधर सा, सा आपको बोल के देखो, सा, सा। मतलब तीनों दोनों के गुण दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप कहोगे कि ये जो 4 वर्ण है, इनको ही कहा जाता है कौन सा आपका? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब जो अपना चौथा पॉइंट आता है कि आप कहोगे अब कौन से आएंगे, तो अब आते हैं आपके नासिक के। कौन से वर्ण है आपके? नासिक के वर्ण। अब नासिक में कौन कितनी संख्या है? तो इनकी संख्या है 5। नासिक में आते हैं, उनकी संख्या कितनी है आपकी? आप बताते हो 5 है। अभी आपको बताए थे चारों 5 वर्गों के अंतिम 5 के अक्षर, यानी आप कहोगे सभी वर्गों के पंचमाक्षर। इसी में हम क्या कहेंगे? सभी वर्गों के पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहलाते हैं। देखिए, ये हमने पहले ही लिख दिया है, ये सभी वर्णों के 5 जो अक्षर उनको हम क्या कहते हैं? नासिक के कहते हैं। ठीक है ना? अब अगला देखिए, अगला जो आता है आपका नासिक के हो गया। अब कुछ वर्ण होते हैं जो संघर्षहीन होते हैं। कैसे होते हैं आपके? संघर्षहीन कहलाते हैं। अब उन वर्णों की संख्या कितनी है जो संघर्षहीन कहलाते हैं? वो 2 ही है। कितने हैं? 2। अब कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे या और वा। बोलो आप, या और वा। अब इनमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। इनको ही हम संज्ञा देते हैं अर्ध स्वर की। इनको क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको अर्ध स्वर कहा जाता है? तो वो है आपके 2। कौन कौन से हैं? या और वा। दोनों ही कौन से वर्ण हैं आपके? अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो यही कौन से आपके? संघर्षहीन है। अब अगला 6 नंबर जो आता है, संघर्षहीन बता दिया अपन ने। अब अपन बताएंगे प्रकंपित वर्ण। कौन सा आएगा आपका? प्रकंपित। कौन सा वर्ण आता है? प्रकंपित वर्ण जो है, उनकी संख्या कितनी है? एक ही होता है प्रकंपित। ठीक है ना? और उसका नाम रा। बोलो रा। तो रा में आपकी जीभ 2-3 बार ऊपर टकरा जाती। जोर से बोलो रा, रा बोलो रा, रा। तो आपकी जीभ क्या हो रही? 2-3 बार मुंह क्या कर रहा है आपका? कंपन करेगा। ठीक है ना? आप देखिए 7वें नंबर पर जो आता है आपका, उनको बोलते हैं हम पार्श्विक। कौन सा आता है आपका? इनको बोलेंगे हम पार्श्विक। कौन से कहलाते हैं आपके? इनको बोलते हैं हम क्या? पार्श्विक। अब पार्श्विक में जो आता है आपका, उसकी भी संख्या 1 है, उसको बोलते हैं ला। ठीक है ना? ला बोलो ला। अब ला बोलोगे तो आपकी जीभ तो ऊपर टकरा गई है, लेकिन हवा कहाँ से निकल जाएगी आपकी? साइड से निकल जाती। उसी को हम बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। ला बोला आपने, तो ला में जो आपकी जीभ है ऊपर तालू से टकरा गई, लेकिन हवा कहाँ से निकल रही है आपकी? साइड से निकल रही। ठीक है ना? अब देखिए एक और बचा हुआ है 8वां, उसका जो नाम है ताड़न जात। अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। कौन से पढ़े थे अपन ने? ताड़न जात। अब जो ताड़न जात वर्ण है, उनकी संख्या कितनी है आपकी? 2 है। कौन कौन से कहलाते हैं ताड़न जात?
ताड़न जात मतलब फेंके हुए वर्ण, जिनका नाम है आपका तो आप कहते हो जिड़ा, और एक और जी था ढा। ये कौन से वर्ण कहलाते हैं आपके? ताड़न जात वर्ण कहलाते हैं। कितना क्लियर है? पार्श्विक ऐसे जिनके हवा कहाँ से निकल जाती है? पार्श्व से निकल जाती है। अब देखिए एक बार और आप इनके नाम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से हैं आपके? तो स्पर्शी, स्पर्शी की संख्या है 16। दूसरे कौन से हैं? संघर्षी, संघर्षी में कितने आते हैं? 4। स्पर्श संघर्षी कितने हैं? वे भी 4 हैं। नासिक में कितने आते हैं? 5। संघर्षी में कितने होते हैं? 2। प्रकंपित कितने होते हैं? 1। पार्श्विक कितना होता है? 1। ताड़नजात कितने होते हैं आपके? तो ये होते हैं आपके 2। इतना क्लियर है? अब इधर तक हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? कि देखिए अभी आपने देखा कि जो आपके ने कहा कि स्वर क्या है आपके? स्वर। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। कितने होते हैं? 11। हमने कहा कि व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? तो आपने कहा 33। कितने होते हैं? 33। अब 33 हो गए तो टोटल इनका योग कितना हो गया है आपका? तो आप कहते हो 44। इनका टोटल कितना हो गया है? 44। ठीक है ना? अब जब 44 तक पहुंच गए हैं, कहाँ तक पहुंच गए हैं? 44। आपके मन में विचार अगर वैसे तो 52 आते, कौन से आते हैं? 52। और कहाँ चले गए? अभी वर्णमाला पूरी नहीं हुई है, ठीक है ना? अब इन्हीं में देखते हैं हिंदी के अन्य वर्ण। क्या देखते हैं अपन? हिंदी के अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जो आता है उनको बोलते हैं अयोग्य वाह। कौन कौन से आते हैं आपके? अयोग्य वाह। कौन से वर्ण आते हैं आपके? अयोग्य वाह कहलाते हैं। और इनकी जो संख्या है वो है 2। कितनी संख्या है इनकी? 2। एक जो आपका अयोग्य वाह है उसको बोलते हैं अम, और एक और होता है कौन सा आपका? आहा कह देते हैं, ठीक है ना? 2 और बढ़ गए हैं आपके। देखो 11 में कितने जोड़ देंगे? 13 हो जाएंगे आपके। तो यानी 11 और 2 कितने हो गए? 13। यानी संख्या पहुंच गई 46 तक। कहाँ तक पहुंच गई आपकी? 46 तक। जो अम की जो बिंदी बोलती है इसको अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वर कहते हैं। ये जो जो बिंदी रखी है पीछे 2, इनको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इनको हम? विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना? इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, याद रखना। अयोग्य वा जो है आप कहोगे, इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता। अब जब इन व्यंजन के साथ नहीं होता तो किसके साथ होगा? तो आप कहते हो केवल स्वर के साथ होता है। केवल स्वर के साथ होता है। यह आपको याद रखना है कि जो अयोग्य वाह वर्ण है इनका उपयोग केवल किसके साथ होता है? स्वरों के साथ होता है, व्यंजनों के साथ नहीं होता है, ठीक है ना? आगे देखिए, इनकी जो सदैव है 2 मात्राएं मानी जाती है। इनकी सदैव कितनी मात्राएं मानी जाती हैं? 2। तो आप लिख लेना है ऐसे, या आप कहोगे जो अयोग्य वाह वर्ण है इनकी सदैव, इनकी सदैव 2, यानी ये एस का साइन बनता है आपको जब आप मात्राएं गिनते हैं, अब इनको गुरु कहा जाता है, ठीक है ना? इनकी सदैव 2 मात्राएं मानी जाती हैं। कितनी मात्राएं मानी जाती हैं? 2 मात्राएं मानी जाती हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, अब इसी में जो फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका है, 2 वर्ड और आ गए आपकी। अब इसी में जो अगला आता है आपका सेकंड फेज, जो आप देखते हैं संयुक्ताक्षर। कौन से आएंगे आपके? संयुक्ताक्षर। कौन से आ गए आपके? संयुक्त अक्षर आते हैं, ठीक है ना? अब देखिए संयुक्त अक्षर में कौन कौन से होते हैं आपके? तो संयुक्त अक्षरों की संख्या है, ये जो हमेशा 2 व्यंजन और 1 स्वर के साथ मिलकर बनते हैं। किसके साथ बनते हैं? इसमें आपके 2 क्या होने चाहिए? व्यंजन। तो एक क्या होगा आपका? स्वर होता है, ठीक है ना? संयुक्त अक्षरों की जो संख्या है वो है आपकी 4। कितने संयुक्त अक्षर होते हैं आपके? 4। कौन कौन से होते हैं? तो आपने सुना होगा छत्रज्ञ, छत्र, ज्ञ, और एक और श्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? पेपर में जब संधि पढ़ते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं कि मिल के कौन कौन से, तो वो आपको वो भी वर्ड याद रखना कि 2 व्यंजन कौन से हैं और 1 स्वर कौन सा है।
ठीक है ना। तो इनके बारे में देखते हैं हम। जो आपका कौन सा है, छा, छतरी वाला आता है ना, आप छतरी जैसे अपन लिखते हैं ऐसे, ये आपने छतरी लिख दिया। अब ये जो है किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे इसको का, आधा का आता है। फिर इसी में जो आता है आपका आधा सा आता है। ये नीचे इनके हलंत लगे, हलंत लग गए मतलब वो क्या आपके आधे वर्ण हो गए, ठीक है ना। और पीछे आता है आपका आ आता है, ठीक है ना। और अगर जे नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप ऐसे लगाओगे, का आधा हो जाएगा, सा पूरा हो जाएगा, क्योंकि जे आधा था इसमें क्या जुड़ा था, आ का डंडा जुड़ गया उसी में, ठीक है ना। अब दूसरा कौन सा आता है, त्रा, कौन सा आता है, त्रा। तो आधा ता, आधा रा, और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए ज्ञा, अब ज्ञा नहीं बोलते इसको, ज्या बोलते हैं, ज्या, क्या बोलते हैं इसको, ज्या बोलते हैं, ज्ञा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो इसमें आता है आधा जहाज वाला, ज्या, फिर जे, ठीक है ना। फिर आता है आ, ठीक है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ज्या लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा आया आपका, तो आप कहोगे क्षत्रिय बन रहे हैं हम, कौन से बन रहे हैं, क्षत्रिय। तो जे जो आया है इसमें श्री वाला आता ना, तो जे है श्रा, तो जा में जे वाला जो सा है वो कैसा आता है, आधा। फिर इसमें आता है रा, वो भी आधा आता है, पीछे कौन हो जाएगा आपका, श्रा, श्री बोलते हैं ना, श्री। अब इसी में जो आपका आएगा जिस्सा होगा आधा, और जी क्या हो जाएगा, रा, श्री हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अब हमने इधर तक पढ़ लिया है। अब देखिए, अब इसी में जो आपके आते हैं, तो आप कहोगे तीसरा जो पॉइंट है, कुछ विकसित वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं आपके, विकसित स्वर कह लीजिए आप। कौन से स्वर आते हैं, विकसित स्वर। इसी को हम कहते हैं अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर भी कहते हैं। इसी को हम एक और नाम भी देते हैं, चंद्र बिंदु। क्या नाम देते हैं इसको हम, चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो जैसे आपने ये लिखा है, इस पे क्या रख दी है, बिंदी रख दी, ठीक है ना। और इसको तत्सम से तद्भव में हम ले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जो अगला अपना फोर्थ पॉइंट आता है, उसका नाम है ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विगुण या विकसित व्यंजन भी कहते हैं इनको। अब चौथा कौन सा आता है, नाम देखिए पढ़ लिए बट उनके बार बार पढ़ना पड़ता है। कौन से हैं, ताड़नजात, ठीक है ना। इन्हीं को अपन ने क्या नाम दिया था, उत्क्षिप्त, क्या नाम दिया था, उत्क्षिप्त। इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है, द्विगुण भी कहते हैं इनको हम। क्या कहते हैं इनको, द्विगुण भी कहते हैं। और इन्हीं को नाम दिया जाता है एक और, ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण हो गए, इनको ही विकसित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको, विकसित व्यंजन भी कहते हैं। याद रखना, पेपर में पूछ रहे थे बताइए निम्नलिखित में से कौन से विकसित व्यंजन है, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है आपकी, दो। वो कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे ड़ा, और एक और हो जाएगा हाँ। ये कौन से हैं, विकसित हैं, द्विगुण हैं, उत्क्षिप्त हैं, ताड़नजात, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए, इसके बाद जो हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, कि आपसे पूछा जाता है कि देखिए, अब आते हैं कुछ विदेशी स्वर। कौन से आते हैं आपके, विदेशी स्वर। आप कहोगे आप विदेशी स्वर कौन से होते हैं, कौन से स्वर आते हैं, विदेशी स्वर। इनको ही हम कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं। इन्हीं में आते हैं मेहमान स्वर। कौन से स्वर होते हैं, मेहमान। अब मेहमान कौन होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। कुछ मेहमान भी आते हैं आपके घर पे, ठीक है ना। अब उसमें जो मेहमान स्वर में आता है, तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर वर्ण, ऐसा लिखते हो ना आप, यानी आप कहोगे किसी पर ऐसा, ऐसा लिखा रहता है, ऐसा डॉक्टर वर्ण कहलाता है आपका।
ठीक है ना। इसी को हमने क्या कहा, जैसे आप लिखते हो कॉलेज, क्या लिखते हो आप, कॉलेज लिखते हैं ना, इसी को हम कहते हैं क्या, डॉक्टर। ये जो ये वाला जो वर्ण है इसको हम बोलते हैं क्या, आप कहते हो विकसित स्वर। क्या कहते हैं इसको हम, विकसित। देखो इस पे बिंदी नहीं है, अर्ध चंद्र बिंदु कहलाता है। कौन सा कहलाता है, अर्ध चंद्र बिंदु। इसी को हमने क्या नाम दिया है, विदेशी स्वर। ये हिंदी का स्वर नहीं है, ये अंग्रेजी से आया है। कहाँ से आया जी आपका, ये जो आप कहोगे अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का है आपका, अंग्रेजी भाषा का। चलिए देखिए, इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसी में आता है आपका जो छठवें नंबर पर आता है, उनको हम बोलते हैं विदेशी व्यंजन। इसी में क्या आते हैं आपके कुछ, देखो विदेशी स्वर पढ़ लिया तो विदेशी व्यंजन नहीं होंगे, तो विदेशी व्यंजन आते हैं। तो विदेशी व्यंजन में कौन कौन से हमने नाम पढ़ लिए थे, तो वो आपने अभी पढ़ा था 5। इनको अरबी फारसी बोला था हमने, किस नाम से बुझाते थे, अरबी फारसी। इक्का, इसी में आपने बता दिया खा, इसी में आएगा आपको कौन सा गा, इसी में आएगा आपको कौन सा भा, और इसी में आएगा आपको कौन सा नहीं, का खा गा। इधर हो जाएगा आपका जा, और इधर होगा आपका कौन सा फा। तो ये कौन से कहलाते हैं आपके, विदेशी या अरबी फारसी भाषा के शब्द। कौन से हैं आपके, अरबी फारसी भाषा के शब्द, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनकी अगर हम संख्याओं को गिनते हैं, किसको गिनते हैं, संख्याओं को गिनते हैं, तो देखिए आपने कहा था कि स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है ना। अब देखिए जब 11 होते हैं, अब बात आती है किसकी, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब 33 में कौन कौन से, तो आपने पढ़े थे 5 वर्ग। कितने पढ़े थे, 5 वर्ग। 5 वर्ग में कितने हुए थे आपको, 25। कहाँ तक पहुंच गए थे आप, मामच्छी तक पहुंच गए थे। फिर आपका आता है आगे, इसी में हम पढ़ते हैं या, रा, ला, वा। कितने वर्ण हो गए आपके, 4। या, रा, ला, वा, ठीक है ना। फिर इसी में आता है आपका कौन सा, 25 हो गए। फिर कौन सा आएगा, सा, 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 हा। कितने हो गए आपके, तो आप पढ़ो। हो गए ना आपके 33। कितने हो गए हैं, 33 हुए हैं। अभी आपने कहा कि 25 और 4 कितने होते हैं, 29। 29 और 4 कितने होते हैं, 33। यही है हमारे कितने व्यंजन, तो आपने कहा 33 व्यंजन हो गए, ठीक है ना। अब हमें 52 तक जाना है। जब 52 तक जाना है, अब देखिए ये हो गए आपके टोटल, इनका कितना हुआ, 44। कितने हो गए हैं, 44। ये जो कहलाते हैं 44, ये साधारण वर्ण या मूल वर्ण कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं आपके, साधारण वर्ण, या इनको ही हम क्या कहते हैं, मूल वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 44, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप थोड़े से और आगे जाते हैं, 44 तक गिनती हो गई आपकी। 44 के बाद आते हैं, इसमें 2 वर्ण और जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं, 2। उनका नाम था अयोग्यवाह। कौन से थे, अयोग्यवाह, ठीक है ना। अब इसी में आप जोड़ देंगे 4 संयुक्ताक्षर। कौन से हो जाएंगे आपके, संयुक्ताक्षर जुड़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो अब फिर इसी में 2 जुड़ जाएंगे आपके, कौन से, ताड़न जात। कौन से जुड़ जाएंगे आपके, 2 ताड़न जात जुड़ जाएंगे। आप टोटल करो इनका, तो आपने कहा 44 और 2 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52, हो गया आपका टोटल 52। तो इनको बोलते हैं हम, ये होते हैं हिंदी के कुल वर्ण। किसके वर्ण है आपके, हिंदी के कुल वर्ण। हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, आप कहते हो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब बात आती है कि थोड़े से और देखिए हमें याद रखना है, जब 52 तक तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन आपसे पूछा जाएगा इसी में अगर हम 4 वर्ण और जोड़ दें। कितने और जोड़ दें, 4, यानी इनको बोलते हैं विदेशी वर्ण। क्या कहा है अपन ने, विदेशी वर्ण पढ़ के आए थे आप। इसमें अगर 4 विदेशी वर्णों को और जोड़ दें, तो इनकी संख्या होती है कितनी आपकी,
56। कितनी हो जाती है? 56। ये संख्या कहलाती है मानक संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है? मानक संख्या। अगर पूछा जाए कि बताइए वर्णों की मानक संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 26। हिंदी में कुल वर्ण, सॉरी 56, हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं आपके? 52। ठीक है ना। और ये किस भाषा के आधार पर है? देवनागरी भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तो आप कहोगे हमारी जो भाषा कौन सी है? देवनागरी लिपि है ना हमारी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसके आधार पर कितनी मानक संख्या इनकी? 56 बताई गई। इतना क्लियर है। अब इसी में हम थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर करते हैं। किसके बारे में? तो आपको याद रखना है मात्राओं के बारे में। किसके बारे में याद रखना है आपको? मात्राएं। तो हेडिंग डालिए आप मात्रा। स्वर पढ़ लिए हैं, व्यंजन पढ़ लिए, अब इनके हमें क्या पता होना चाहिए? तो मात्रा पता होना चाहिए। चलिए देखिए, किसके बारे में देख रहे हैं अब हम? मात्रा के बारे में देखते हैं। तो मात्रा तो आपको पता है कि जो स्वर का ही रूप जिसे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का, आप परिभाषा बता सकते हैं मात्रा किसको कहते हैं? स्वर का ही रूप जिनको व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। ये आपको याद रखना। स्वर का ही रूप जिन्हें व्यंजनों के साथ लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है? तो मात्राओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11। स्वर कितने हैं? 11। मात्रा कितनी है? 11। लेकिन लेकिन दृश्य रूप में, कितने रूप में? दृश्य रूप में हमें 10 दिखाई देती। कितनी दिखाई देती है? दृश्य रूप में 10 मिलती है। दृश्य रूप में 10 मिलती है तो फिर 10 मात्राएं कौन सी है? एक कहाँ चली गई आपकी? ठीक है ना। तो आप बात करते हैं इसी में कि जो आ है आपका, क्या है आपका? छोटा आ जिसको कहते हैं आप आस्वर। ठीक है ना। की मात्रा संकेत के रूप में नहीं लिखते हैं। आस्वर की मात्रा संकेत के रूप में नहीं लिखते। अस्वर की मात्रा संकेत के रूप में नहीं लिखते हैं। जब नहीं लिखते हैं तो जो आ जो है वो उदासीन स्वर है। कैसा है भैया आपका? आप कहोगे जी उदासीन। पेपर में क्वेश्चन आता है तो बताइए हिंदी का उदासीन स्वर कौन सा है? तो इसको ही हम क्या कहते हैं भैया? आपका उदासीन। इसका कोई अस्तित्व दिखाई देता नहीं है, जरूर, लेकिन दिखाई नहीं देता है, इसलिए जी इसको क्या कहते हैं अपन? उदासीन स्वर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आ को कहा जाता है। इतना क्लियर है। अब देखिए मात्राएं कौन कौन की हैं। तो आप कहते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, छोटा का कुछ नहीं, बड़ा का डंडा होता है। ठीक है ना। तो आपने कहा जी स्वर है, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो गई, वो बड़ा हो गई। फिर कौन आएगा आपका? ऋषि, जिसको हम ऋर कहते हैं। फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर कौन हो जाएगा? अब हो जाएगा। ठीक है ना। इधर तक पढ़ते हैं। तो छोटा का कुछ नहीं, बड़ा का क्या होता है? डंडा, जाके ये मात्रा हो जाती है। ठीक है ना। और इसकी जी, ये ऐसा हो जाता है। अब ऋर, ऋर की जो मात्रा जो रा लगता है आधा। ठीक है ना। एक ही, एक मात्रा, ये दो मात्राएं, ये एक मात्रा एक डंडा, ये दो मात्राएं एक डंडा। ये मात्राएं आपको पता होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उदासीन। इसको क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इनकी अगर मात्राएं आप काउंट करते हैं, मात्राएं भी गिनना होता है आपको। जैसे आप छंद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? छंद।
अब मात्रा कैसे गिनते हैं, जैसे मैंने ऐसे एक शब्द लिखा है कमल, क्या लिख दिया हमने, कमल लिख दिया। तो कमल की कितनी मात्रा, जैसे अपन इसको अगर शॉर्ट करें तो ये का आधा हो जाएगा प्लस आ लिखा आता है, आ जुड़ा हुआ ना इसके साथ, का बोलो, लास्ट में उच्चारण किसका हो रहा है, आ का। माँ बोलो, माँ, आ पीछे तो आ ही आ रहा है ना इसका, जैसे अपन इसको भी फिर ऐसे लिखेंगे, फिर माँ को भी ऐसे आधा लिखेंगे, है ना, फिर इसको ला को भी ऐसे लिखेंगे। इतना समझ में आया। ऐसी इनकी कई मतलब एक एक मात्रा जुड़ी हुई है आपकी, आपकी लिखते नहीं लेकिन लिखते तो हैं हम। तो इसको हम, इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें एक मात्रा, तो मतलब इस शब्द में कितनी मात्रा है आपकी, तीन मात्राएं होती। कितनी मात्रा हो जाएंगी, तीन। लेकिन हमने ऐसा लिख दिया कोमल, क्या लिख दिया हमने, कोमल। देखिए अब इस पे दो मात्रा हो जाएंगी, दो, एक एक, यानी हमारी मात्रा कितनी है, चार मात्राएं हो जाएंगी। जैसे हमने लिखा एक शब्द शेरनी, क्या लिखा हमने, शेरनी, शेरनी में कितनी मात्रा हो जाए, इसमें दो है, इसकी एक मात्रा, इसमें दो मात्रा है, तो आपकी मात्रा कितनी हो जाएंगी, पांच मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है ना, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, वर्णों की संख्या भी देख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कुछ जो नियम आते हैं, तो इधर तक हमारे जो वर्णमाला का जो टॉपिक था वो कैसा हो जाता है, आधा पूरा होता है, लेकिन मात्राओं का नियम थोड़ा सा और बचता है, उसको हमें पढ़ना है। हेडिंग डालना आप, व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम। कौन सा आता है आपका, क्या आप कहोगे, व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम, व्यंजनों को स्वर रहित करने का नियम। ठीक है ना। पहला नियम है, नियम कौन सा है, फर्स्ट। अब नियम फर्स्ट क्या कहता है कि आपको ये बात करता है किसमें, जो शिरोरेखा है, ये कौन सी पाई है, खड़ी पाई, कौन सी है, शिरोरेखा और खड़ी पाई। यानी इसको जब आप करते हो, ये कौन सी रेखा कहला रही है आपकी, शिरोरेखा, इसको क्या कहते हैं हम, खड़ी पाई कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो खड़ी पाई लगती है, कुल जो है आपके 33 व्यंजन होते जिनमें ये लगी रहती है। कुल कितने हैं आपके, ये जो कितने में लगी रहती है, कुल 33 व्यंजन। जब उन्हें हटा दोगे आप तो ऑटोमेटिक आधे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आपके, आधे हो जाते। जैसे आपने खा लिखा, क्या लिखा आपने, खा, खा को अब इसमें से पाई हटा दो तो अपन आधा खा लिखते हैं ना, ऐसा। गा लिख दिया आपने, गा को जब आधा करोगे तो आप ऐसा हो जाता ना गा, घा को आधा, घा पूरा है, पाई लगी है ना इसमें, तो आधा घा कर दिया आपने। समझ में आ रहा है, चा है, चा में भी लगा हुआ, चा को आधा करोगे तो ऐसा चा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे कितने वर्ण होते हैं आपके, 33 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है कि जी कितने वर्णों के पहले आती है पाई, 33 वर्णों को, उसको आधा कर दे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। अब इसका नियम पूरी परिभाषा लिखें आप, इसमें अपन कहेंगे व्यंजन वर्ण, जिसमें व्यंजन वर्ण जिसमें जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है। और खड़ी पाई से पहले, और खड़ी पाई से पहले आरंभ होते हैं, खड़ी पाई से पहले क्या होते हैं, आरंभ होते हैं, और पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, और पहले ही कैसे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। खड़ी पाई से पहले कैसे होते, शुरू होते हैं, और खड़ी पाई के पहले ही कैसे हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे कुल 22 वर्णों को, ऐसे कुल 22 वर्णों को, अभी उधर बताएंगे 33 क्यों लिखे थे, उधर 22 क्यों लिखे, 22 वर्णों को आधा कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। ठीक है ना।